नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने फिर से हमें एक नया और सुंदर सा दिन उपहार में दिया है। प्रभु चाहते हैं कि आज इस दिन में हम प्रभु में आनंद मनाएं और खिलकर खुलकर जिए। तो कहा जाता है कि आंखों देखी हालातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। मगर जो दिखाई देता है इंसान आसानी से उस पर विश्वास कर लेता है, और जो सच्चाई है वो उसे दिखाई नहीं देता है। इसलिए अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, नजरियों का धोखा, ना समझने का धोखा। तो ऐसे भी कई सारे विषय हैं जो अनदेखी अनसुनी है और जो इंसानों के बुद्धि के परे है, और ना ही वो सब कुछ उसके नियंत्रण में है। इसलिए इंसान को ईश्वर पर भरोसा करना पड़ता है, उस पर आस्था बनाए रखना पड़ता है। तो ऐसे ही हम योग के ग्रंथ में भी कुछ बातें जान पाते हैं। हम ये भी जान पाते हैं कि इंसान और ईश्वर में जमीन और आसमान का फर्क है। हम योग के ग्रंथ में देखते हैं कि योग पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, उसमें समस्याएं और विपत्तियों ने उसे घेर लिया था। ऐसे हालातों में भी उसने ईश्वर के चरणों में अपने आप को एक मित्र की तरह पाया। उसने ईश्वर पर आस्था बनाए रखा, ना कि आंखों देखी हालातों पर। तो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उस पर्दे के पीछे ईश्वर का ही हाथ था। उसे उसकी परीक्षा ली जा रही थी, उसे टटोला जा रहा था। शैतान ने ईश्वर से कहा, योब आपकी बड़ी सेवा करता है, क्योंकि आपने उसे कई ज्यादा धन संपत्ति देकर आशीर्वादित किया है। अगर उससे आप सब कुछ छीन ले तो वो आपको अभिशाप देगा। और ईश्वर ने योब की परीक्षा ली। शैतान के कहे मुताबिक शैतान को उससे सब कुछ छीन लेने की अनुमति दे दी। शैतान ने योब का घर द्वार, पशु पक्षी सब कुछ छीन लिया, उसके संतान संतति का हत्या किया और उसके धन संपत्ति सब कुछ नष्ट कर दिया। और दोस्तों, ऐसे हालातों में भी योब ने ईश्वर पर आस्था रखा और उसकी आराधना की। आइए हम पढ़ते हैं योब 1 अध्याय 20 से 21 पद में। योब क्या करता है? योब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, उसने सिर मुंडवाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर ये कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ से लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम, आमीन। दोस्तों, योब ने ये कहते हुए ईश्वर की आराधना की और योब ने ये साबित कर दिया कि शैतान का कहना, उसका सोच, वो जो कह रहा है, शैतान का जो इच्छा है, उसका शिकायत है, वो गलत है। और ऐसे हालात में भी उसने ईश्वर के साथ बने रहे। दोस्तों, शैतान ने योब का पशु पक्षी, पशु जानवर और उसके बेटे बेटियों का हत्या किया, उसके धन संपत्ति छीन ली। सिर्फ इतना ही नहीं, तो योब के शरीर में पूरी तरह से बीमारियों ने जकड़ लिया था। एक भयानक बीमारी उसे जकड़ लिया था और उसके पूरे शरीर में घाव हो गया था। ऐसे हालात में भी उसकी जो अवस्था थी वो मरने तक था। और योग कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं ईश्वर पर आस्था रखूंगा,
और मैं उसकी आराधना करूँगा। हम पढ़ते हैं योग 13 अध्याय 15 पद में, यदि ईश्वर मुझे मारना चाहता है तो भी मैं नहीं डरूंगा, मैं उसके सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा, यानी मैं उस पर आस्था रखूंगा। तो सचमुच योग ने आखिरी तक ईश्वर पर आस्था बनाए रखा, उसकी आराधना की। और दोस्तों, योग पूरी तरह से कंगाल हो गया था, उसका सब कुछ छीन लिया गया था, उसे एक महामारी ने जकड़ लिया था, उसके पूरे शरीर में घाव हो गया था, रिश्ते नाते सभी उसे पापी समझकर उससे मुंह फेर लिया था। उसकी पत्नी का धैर्य टूट गया और उसका पत्नी कहती है कि अब तो तू ईश्वर को कोस। और योग क्या कहता है सुनिए। योग कहता है कि उसका दिया हुआ मीठा चखा है, फिर कड़वा क्यों नहीं चखेंगे। दोस्तों, ऐसी बातें जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमारी आस्था हमें अंदर से हिला देती है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, फिर योग क्या कहता है, हम पढ़ते हैं। योग कहता है कि 19 अध्याय 21 पद में, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है। प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है। तो अगर आप परेशान हैं, दुखी है, समस्याओं ने आपको घेर के रखा है, परेशानियां हैं आपके ऊपर, या कोई विपत्ति में आप पड़े हैं, या आप बीमार हैं, ऐसे समय में आप अपने ऊपर हाथ रखें और कहे, प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है, प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है। दोस्तों, फिर इसके बाद योग के 3 करीबी दोस्त उसके विपत्ति के बारे में सुना और उससे मिलने आए, उसे सांत्वना देने आए। और जब उन्होंने योग की ये दुर्दशा देखी तो वे डर गए, वे हैरान रह गए। दोस्तों, तब ऐसा मानना था लोगों को कि पुण्य करने से सुख मिलता है और पाप करने से दुख। मगर दोस्तों, आप जानते हैं कि संसार में पुण्य आत्माओं को भी कई बार यातना, दुख और क्लेश भुगतना पड़ता है। तो योग के दोस्त ने सोचा कि उसने पाप किया है। पहले तो उस बात को घुमा फिरा कर बोलने लगे, मगर बाद में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि तुमने पाप किया है, तुम पश्चाताप करना चाहिए। मगर योग ने उनके इस दोस्तों की बातों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी कोई गलती दिखाई नहीं दे रहा था। फिर पश्चाताप किस बात का। और फिर उसने ये भी सोचा कि जब कोई गलती किया ही नहीं, पाप किया ही नहीं, तो फिर पश्चाताप किस बात का। और अपने आप को अकारण पापी समझना, ये भी तो ईश्वर के खिलाफ ही है, इससे ईश्वर नाराज हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने की है कि योग की जो परीक्षा ली गई थी, उसमें उसके परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर उसे जो विपत्तियां में डाली थी, वो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए नहीं था। यहाँ पर इंसानों के लिए एक संकेत भी है कि ईश्वर के लिए, ईश्वर के कार्य के क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका विश्लेषण करना इंसानों को कोई अधिकार नहीं है। उसे तो ईश्वर के सामने विनम्र होना है और उसके साथ जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करना है। और दोस्तों, इंसान इस संसार की साधारण बातें समझने में असमर्थ है, तो ईश्वर की कार्य का लेखा जोखा वो कैसे कर सकता है।
ईश्वर के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय लेना मनुष्य के बुद्धि से परे है। और ये सब बातें जब ईश्वर ने योग के मित्र के मुंह से, उसके दोस्त से मुंह से कहा, तब योग समझ गया। योग समझ गया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमत्ता है और इंसान अल्पगता, यानी इंसान का ज्ञान थोड़ा है, कम है, अल्प ज्ञान है। और वो ये भी समझ गया कि उसको कहाँ भूल हुई है और उसने अपने भूल के लिए, गलती के लिए परमेश्वर से माफी मांगा। और दोस्तों, फिर ईश्वर ने योग का जो कुछ भी था उससे दुगनी संपत्ति उसे लौटा दी थी। आइए हम पढ़ते हैं योग 42 अध्याय 10 पद में। जब योग अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगनी कर दी। आमीन। ईश्वर के आशीर्वाद से अब योग का दिन दुनी और रात चौगुनी हो गई। दोस्तों, इतने भयानक दुख क्लेश में भी, इतने संकट में, विपत्ता में भी योग अपने आप को ईश्वर के शरण में एक मित्र की तरह पाया है। तो अगर आपके साथ कोई समस्याएं है, दुख है, परेशानियां हैं, या आपके सामने कोई विपत्ता आई है, या आप बीमार हैं, ऐसे में आप शिकायत ना करें, बल्कि ऐसे में प्रभु के शरण में रहें, प्रार्थना करें और उससे अपने पास एक मित्र की तरह रखें। दोस्तों, शिकायत करने से आप परिस्थिति को और भी जटिल बना देते हैं और फिर उससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि योग दुख संकट पीड़ा में भी ईश्वर के साथ बना रहा। तो आप भी अपने परिस्थितियों में, हालातों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ईश्वर के साथ बने रहिए। दोस्तों, आंखों देखी हालातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो कुछ भी हमें दिखता है वैसा वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। अगर आप ईश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आंखों देखी हालात है। पहले आप सब कुछ संसार के दृष्टिकोण से देखते थे, मगर अब आप ईसा मसीह के दृष्टिकोण से देखें तो सच्चाई आपको पता चल जाएगा। तो इसी विचारों के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल, आपसे विदा लेते हैं। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप प्रार्थना कीजिए और ईश्वर के शरण में रहिए और आंखों देखी हालातों पर कभी भी विश्वास ना कीजिए। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह।